नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बारिश, बाढ़ और हाहाकार। जी हां, देश भर से बारिश की वजह से बिगड़े हालात की खबरें आ रही है। इनमें भी सबसे ज्यादा मुसीबत तो पहाड़ी क्षेत्रों पर टूट पड़ी है। बता दें कि बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में हालात काफी ज्यादा खराब है। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गूलर के पास भूस्खलन के बीच जीप नदी में गिरने से 3 तीर्थयात्री गंगा में डूब गए हैं। इस जीप में 11 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि 5 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 3 की तलाश जारी है। बचाव कर्मियों ने 3 शव बरामद किए हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर भी बातचीत की है और भारी बारिश के हालातों की जानकारी दी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को किसी भी तरीके से स्थिति से निपटने के लिए कहा है और रेड अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दे दिए हैं। भूस्खलन के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और साथ ही 4 धाम यात्रा भी बाधित हुई है, जिसके लिए लाखों लोग राज्य में आते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि गंगा समेत राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से आपके साथ ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। किस तरीके से हर तरफ सिर्फ जल तांडव देखने को मिल रहा है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये तबाही का मंजर देख के हर किसी की रूह कांप जाएगी। और इसी को लेकर पीएम मोदी ने सीएम से बात की है और तमाम जायजा उनकी तरफ से लिया गया। ये देखिए, ये किस तरीके से होटल जो है वो भरभरा कर गिर जाता है और ऐसे में अगर इस होटल के अंदर कोई हुआ होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। और ये सिर्फ हर जगह से तस्वीरें निकल के आ रही है, जहां ये जो कार है वो कागज की तरह बहती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से इससे पता चलता है कि पानी का बहाव कितना ज्यादा है कि ये कारें तक कागज की तरह बहती हुई नजर आ रही है। इंसान तो छोड़ ही दीजिए, नदियां उफान पर है। कई जगह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन जो है वो परेशानी से जूझ रही है। और ये देखिए, एक के बाद एक करके ये जल जो है किस तरीके से अपने साथ ये कारों को बहा ले जा रही है। इससे पता चलता है कि पानी का बहाव कितना ज्यादा है। हर इंसान को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की उफान, ना कार बच पा रही है, ना घर बच पा रहे हैं और ना ये ट्रक और ना टेम्पो। ये तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रही है। ये सारी तस्वीर देवभूमि की है, जहां पे लगातार पानी जो है वो तांडव कर रही है, कहर बरपा रही है। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, झमाझम तेज बारिश हो रही है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से नदियां अपनी उफान पर है, रौद्र रूप नदियां अपनी दिखा रही है। और इस नदियों के किनारे जो जो घर बसे हुए हैं वो घर एक के बाद एक करके धाराशायी हो रही है। क्या उन घर में रहने वाले लोगों की हालत हुई होगी, क्योंकि एक एक पैसा जोड़ के जो है लोग घर बनाते हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें काफी ज्यादा रूह कपा देने वाली है। ये तस्वीरें उत्तराखंड से निकल के सामने आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी का तांडव देखने को मिल रहा है। ये जल तांडव काफी कुछ अपने आप में बयां करता है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, भूस्खलन की, लैंडस्लाइड की घटनाएं भी कई जगह से निकल के आ रही है और ये घटनाएं जो है वो काफी कुछ बयां करती है। और इससे देखिए सड़क मार्ग जो है वो बाधित हो जाता है। कई लोग इसके नीचे दब भी गए हैं। कई मौतों की भी खबर निकल के सामने आई है और ये काफी तस्वीरें भयावह है। और ऐसे में ये सारी तस्वीरें जो है मॉनसून से निकल के सामने आ रही है। उत्तराखंड में लगातार जल तांडव की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से पानी के पास जो भी आ रहा है सब कुछ बहा के ले जा रहा है, चाहे वो घर हो, लकड़ी हो, कार हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, हर कोई पानी के साथ बहता हुआ चलता जा रहा है। कहीं ठहराव नहीं है, कहीं रुकाव नहीं है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग किस तरीके से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है इस जल तांडव से साफ तौर पे नजर आ रहा है। किस तरीके से लोग वहां पे अपना दिन गुजार रहे हैं, एक एक दिन उनके लिए कितना भारी
हो रहा है ये साफ तौर पे पता चल रहा है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर जब निकल के आती है तो टीवी स्क्रीन पर देखने के बाद ही रूह कांप जाते। तो जो इंसान वहां पे रह रहा होगा उसकी हालत कैसी हुई होगी, क्या उसके अंदर बीत रही होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से घर यहाँ पे जो भी स्थित है सब धाराशायी हो रहे, चाहे होटल हो। ये होटल की तस्वीर है, बता दें ये 3 मंजिला होटल है और एक ही बार में भरभरा कर गिर जाती है और पानी अपने साथ इसको बहा ले जाती है। और इसी से पता चल रहा है कि किस तरीके से जल का जो स्तर है कितना ज्यादा है और ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना उत्तराखंड के लोगों को करना पड़ रहा है। और ऐसे में बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इसको काबू कर लिया जाए। तो ये जल तांडव के बीच में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, पहले हरिद्वार से दूसरे देहरादून से। देखिए किस तरीके से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि ये तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह है। जो इंसान वहां पे रह रहा है उसकी क्या हालत हो रही होगी। हरिद्वार में इस वक्त क्या हालत है विकास? देखिए जिस तरह से लगातार बारिश जो हो रही है उसके कारण लगातार यहाँ पर जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जा रहे हैं। जिस तरह से कांवड़ इस समय चल रही है तो कह सकते हैं जिस तरह से भरे कमर तक के पानी में कांवड़ियों को इस समय यहाँ पर होके गुजरना पड़ रहा है। हमारे कुछ विजुअल जिस तरह से आए हैं उसके अनुसार जिस तरह से कांवड़ियों को जो रानीपुर मोड़ जो हरिद्वार में है वहां पर कमर तक के पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। यही हालात पूरे हरिद्वार जिले के हैं जहाँ नदियों का पानी काफी ऊपर चल रहा है। हालांकि अभी गंगा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से हालांकि नीचे है, लेकिन जो शहर भर के हालात हैं, जो अगर हम बात करें जो सिडकुल से जो भी विजुअल यहाँ से अभी सामने आए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, उसके चलते बिल्कुल सड़कों का हाल एक नदियों की तरह यहाँ पर हो गया है। जहाँ पर जो सवारी हैं वो पूरी तैरती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं खुद जिला जो कार्यालय हरिद्वार रोशनाबाद है वहां पर भी जो पानी है वो यहाँ पर हर तरफ भरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी तुषार, बात की जाए तो आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, वहां का दृश्य दिखाइए और बताइए वहां की हालत कैसी है, क्या तस्वीरें वहां से निकल के सामने आ रही है। तुषार देखिए इस समय मैं यहाँ पर हरिद्वार की एक कनखल क्षेत्र की कॉलोनी में जरूर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्योंकि हालांकि अभी जो वर्षा है वो थोड़ी कम हल्की जरूर हुई है, लेकिन जो पानी है वो घरों में इससे पहले जिस तरह से रात भर तेज वर्षा हुई, उसके बाद सुबह भी लगातार तेज वर्षा कई घंटों तक यहाँ पर होती रही, जिसके कारण घरों में जो पानी है वो यहाँ पर भर गया है। हालांकि गंगा का जो जल स्तर है गंग नहर का वो जरूर कम किया गया है ताकि जो शहर का पानी है वो गंग नहर में होकर जा सके। हालांकि उस वजह से थोड़ा पानी जरूर निकला है, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर जहाँ बेसमेंट हो और या रानीपुर मोड़ जो कनकल के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है, क्योंकि लगातार बारिश अभी भी जारी है। तो जिसके चलते लगातार जो पानी है वो अभी शहर में यहाँ पर खड़ा है और कम से कम बेसमेंट जहाँ पर है और जहाँ निचले जो स्तर की कॉलोनियां है वहां पर पानी अभी भी खड़ा है यहाँ पर। जी हर तरफ उत्तराखंड में सिर्फ त्राहिमाम मचा हुआ है। अगर तुषार बात की जाए तो आप जो तस्वीरें साझा करें हमारे दर्शकों के साथ उसको और ज्यादा जूम कीजिए और बताइए कि यहाँ की लोगों की स्थिति किस तरीके से है और एक एक दिन उनके ऊपर कितना भारी पड़ रहा है। बात की जाए उत्तराखंड के लोगों की तो उत्तराखंड के लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि लगातार 4 दिन से जो बरसात हो रही है आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी आपको जानकारी दे दूं कि केदारनाथ की जो यात्रा है फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। उन्हें गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रोका गया है और साथ साथ जिस तरह से उत्तरकाशी के कल आज विजुअल आए कि किस तरह से जो चट्टानें गिरी हैं और जिससे 4 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ साथ 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। और साथ साथ जिस तरह से शाम को कल शाम को हमने चमोली की तस्वीरें देखी, जिस तरह से ग्लेशियर टूटा है जिसके कारण 30 गांव की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, यात्री हैं, उनको काफी दिक्कतें हो रही है। जिस तरह से आप नदी का रूप देख रहे हैं तो ये सड़कों पे भी आ जाती है, जिसके कारण जो आवाजाही है, यात्रियों की आवाजाही है उससे काफी दिक्कत होती है। 4 धाम की बात की जाए, 4 धाम यात्रा ठीक है, हमारे साथ लगातार विकास भी बने हुए हैं। विकास, अगर बात की जाए तो देखिए तमाम कांवड़िया भी वहां पे पहुंच रहे हैं गंगा जल लेने के लिए। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ खासा इंतजाम किया गया है वहां पे, क्योंकि हर नदी नाले जो है वो उफान पे नजर आ रही हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरह से कांवड़ इस समय अपने चरम पर है और जो पैदल कांवड़ है, हालांकि वो अब थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद डाक कांवड़ जरूर चलेगी यहाँ पर। और हालांकि जिस तरह से जो जिला प्रशासन है वो मौके पर अभी यहाँ लगातार फील्ड में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एसएसपी हरिद्वार वो खुद थोड़ी देर पहले जो पूरा कांवड़ पटरी है उस पर उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ की व्यवस्थाएं और वहाँ पर देखी सुचारू रूप से। जिस तरह से किसी जगह पर पानी की वजह से ट्रैफिक जरूर यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, जिसके कारण जाम की स्थिति थोड़ी सी बनी थी, जिसको खुलवाने के लिए खुद एसएसपी को यहाँ पर जमीन पर उतरना पड़ा। हालांकि जिस तरह से कांवड़ पटरी पर क्योंकि पानी हालांकि कम आता है, इसलिए वहां पर लगातार चल रहा है कांवड़। लेकिन कांवड़ियों को कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर उनको पानी से होकर जो जिस तरह से पानी जो बरसात के बाद यहाँ सड़कों पर खड़ा हो गया है उसमें चल होकर गुजरना पड़ा है। तो कह सकते हैं कि भारी बारिश के बाद भी जो कांवड़ है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए जिस तरह से यहाँ पर करीबन 10,000 पुलिसकर्मी पूरे जिले में यहाँ पर लगाया गया है और लगातार वो सुरक्षा में यहाँ पर उनके कांवड़ियों की लगे हैं। कई जिस तरह से डूबने की भी सूचनाएं जिस तरह से लगातार आई हैं कि पानी तेज बहाव में कुछ कांवड़िए जो नहाते हुए जरूर डूबे हैं, लेकिन उनको समय रहते जल पुलिस द्वारा यहाँ पर बचा लिया गया है। तो कह सकते हैं कि जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा में कांवड़ियों की लगी है। जी बिल्कुल, पुलिस की सतर्कता के साथ जो है अब लगातार उनकी सुरक्षा का भी लिहाज रखा जा रहा है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। तुषार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, अगर बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड की ही ये तस्वीरें हैं जहां पे जलमग्न पूरा उत्तराखंड नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तराखंड में कहां वो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जो कि रूह कपा देंगी? देखिए, उत्तराखंड की बात की जाए तो हर इलाका उत्तराखंड के लिए संवेदनशील है। फिलहाल 4 धाम यात्रा चल रही है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यात्रियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि आधे 250 से अधिक जो रास्ते हैं वो बाधित हो चुके हैं, जिसमें से कई राज्य मार्ग है जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री को जाते हैं। तो यात्रा पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। साथ साथ जो रहने वाले लोग हैं वो उन पर भी कनेक्टिविटी टूटने के कारण जो सामान है, राहत का सामान है, वो भी पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। चमोली की बात की जाए, जिस तरह से जुम्मा का वहाँ पर जुम्मा एक गांव है, वहां पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया था प्रेशर टूटने से, जहां से 20 से अधिक जो गांव है उनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दिक्कतें पड़ रही है। 4 धाम यात्रा की बात की जाए तो कल जिस तरह से जो उत्तरकाशी की तस्वीरें सामने आई, जहां पर बोल्डर गिरने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 4 की मौत है, करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 2 लोग इससे गंभीर घायल है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गंभीर है। लोगों के मरने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। फिलहाल जो केदारनाथ धाम की यात्रा है इसे रोक दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश का जो अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग द्वारा, इसके कारण ये जो यात्रा है पूरी पूर्ण रूप से रोक दी गई है। सोन प्रयाग और जो गौरीकुंड है वहां पर यात्रियों को रोका गया है फिलहाल के लिए। जब बारिश रुकेगी तो ये यात्रा भी सुचारू की जाएगी। फिलहाल जो बद्रीनाथ का भी कई राज्य मार्ग टूटे हुए हैं, जिसके कारण आगे यात्री नहीं जा पा रहे हैं और वापस नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण काफी दिक्कतें यात्रियों को पड़ रही है। तो पूरा पहाड़ से लेकर जो मैदानी क्षेत्र है मुसीबतों से भरा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहे हैं, वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें जल भराव और बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में जल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और इंडिया वॉइस भी लगातार जनता से यही अपील करता है कि जरूरी ना होने पर घर से बाहर ना निकले। आप बने रहिए हमारे साथ, दोनों के दोनों अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जल तांडव देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहनों पर चट्टानी मलबा गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला सहित 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहनों पर 22 लोग सवार थे। वहीं रेस्क्यू में पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन सहित स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हादसे के बाद से नेशनल हाईवे जगह जो है वो बंद हो गया है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब चट्टान गिरी थी और ऐसे में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पे श्रद्धालु जो थे वो इसमें सवार थे और ऐसे में बता दें कि एक महिला सहित 4 तीर्थ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, यानी कि कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हो गई है। और हादसे में जो है एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू अभियान जो है वो जारी की हुई है। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, ये हादसा कब हुआ और कितने देर में वहां पे रेस्क्यू की टीम पहुंची, क्या कुछ जानकारी है? हम ये बता दें कि हर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। हरिद्वार और शहरी और ग्रामीण इलाकों में देर रात से बारिश हो रही है। जगह जगह जल भराव, बारिश के चलते सामान्य में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बता दें, बहादुराबाद ब्लॉक सुल्तानपुर मजरी के एयरफेयर में रात भारी बारिश के चलते पानी भरा हुआ है। एक कबाड़ी बाजार, एक वहाँ स्थानीय कबाड़ी है, उसमें पानी भर गया है जी। रात चलते चलते नहरों में, गोदामों में पानी चल गया। वहीं बता दे जी बिल्कुल, काफी भयानक हादसा। ये तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ साझा करें कि किस तरीके से यहाँ पे परखच्चे उड़ गए हैं कार के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक टेम्पो ट्रेवल्स और दो छोटे वाहनों पर चट्टानी मलबा गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला सहित 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। जैसे कि जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं और 6 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहनों पर 22 लोग सवार थे। वहीं रेस्क्यू में पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन सहित स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट रहे हैं। हादसे के बाद से नेशनल हाईवे की जगह जो है वो बंद है। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक करके है इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। और यही कारण है कि यहाँ पे रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पे लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, और निचले इलाकों की बात की जाए तो जल भराव जो है वो बना हुआ है। और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में हुई सड़क दुर्घटना पर ट्वीट किया है। सीएम ने शोक जताते हुए दिवंगत के लिए शांति की प्रार्थना की है और वहीं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने के लिए कहा है। तो ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और ऐसे में खुद एक्टिव होते हुए सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके उत्तरकाशी सड़क दुर्घटना पर सीएम का ट्वीट निकल के सामने आया है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को शांति की कामना की है और सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि जरूरत ना पड़ने पर घरों से बाहर ना निकले। और इंडिया वॉइस पे लगातार यही अपील कर रहा है कि जब आपको जरूरी काम ना हो और घर से बाहर ना निकले, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। लगातार हमारे साथ तुषार बने हुए हैं। तुषार, देखिए अलग अलग जगह से अगर बात की जाए तो हर दूसरे मिनट ये खबरें निकल के सामने आ रही है। कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं जल जमा हुआ है, कहीं जल का प्रवाह इस तरीके से इतना ज्यादा है कि गाड़ियां तक बह जा रही है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी खबर है। और ऐसे में खुद एक्टिव होते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। या बिल्कुल, अगर बात की जाए पुष्कर सिंह धामी जी जो सीएम है उत्तराखंड के, तो उन्होंने कल देर रात पहुंचकर ही आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अलर्ट किया कि जो आने वाला समय है या फिर कहा जाए जो 13 तारीख का अलर्ट दिया गया है, 13 तारीख तक का, अब इस पर सारे अधिकारी चौकन्ना रहे। और कभी भी इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, उत्तरकाशी से बात की जाए या चमोली से बात की जाए या तमाम उत्तराखंड के हिस्सों से जो जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, हरिद्वार से हमने देखा जिस तरह से जलभराव की समस्या आ रही है, लोगों के घर पर पानी घुस चुका है, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही है उससे खुद सीएम धामी जी थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को लगातार आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि इस वक्त जो उत्तराखंड के लिए काफी भारी है क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। और ये जिस तरह से उत्तराखंड में जिस तरह से अभी बरसात देखने को मिल रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया का यही हाल सामने आ रहा है। हिमाचल में हमने देखा किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर नदियां उफान पे है, कई मकान बह गए हैं। वही अगर बात की जाए तो इसकी स्थिति से उत्तराखंड अभी फिलहाल उससे कम बात की जाए थोड़ा कम क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन जिस तरह से सीएम धामी जिस तरह से वैल्यूएशन कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। खुद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या फिर अग्निशमन की जो टीमें हैं वो लगातार बिल्कुल तुषार, जो तस्वीरें आ रही है निकल के वो रूह कपा देने वाली तस्वीरें। और ऐसे में लगातार इंडिया वॉइस से अपील कर रहा है कि जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार जारी भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट मोड में है।
सोमवार शाम को वो अचानक आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और बारिश के कारण प्रदेश में मौजूदा हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग ने जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहे, सभी जिलों के साथ परस्पर संवाद कायम रखा जाए। इस दौरान जो भी लापरवाही करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से, ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी, कहीं सड़कें बंद हो रही हैं उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं तो वहाँ पर JCB इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद हुई हैं उनमें से खुल रही हैं, धीरे धीरे सब स्थिति जो है ठीक हो रही है। कहीं पर जल स्तर बढ़ा है लेकिन वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ पर मौसम की जानकारी ली है, साथ ही जो अतिवृष्टि हो रही है, मानसून के समय में अत्यधिक बरसात हो रही है उसके संबंध में चारधाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और किसानों की फसल के बारे सभी जानकारियाँ ली हैं। सड़कों की स्थिति, यातायात और कांवड़ में जो हरिद्वार में काफ़ी जगह पर जल भराव हुआ था उन सभी के बारे में जानकारी ली है। और उत्तराखंड में देर रात से हो रही भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। गांव सलेमपुर दादुपुर में गोदाम में रखे लाखों रुपए के ड्रम गंगा नहर में बह गई हैं। सुल्तानपुर, मचरी, द्वारिका बिहार कॉलोनी समेत आसपास की कॉलोनियों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तो देखिए तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं और जल जमाव की स्थिति जो है यहाँ पे पैदा होती हुई नजर आ रही है। कई जगह जल जमाव भी हो गया है, नदियां अपने उफान पर है और ऐसे में कई ऐसे ड्रम है जो कि बहते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग कॉलोनी की ये तस्वीरें जो आपके साथ साझा करें और देखिए किस तरीके से ड्रम जो है वो बह चुका है और लोगों में दहशत का माहौल है। इस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे, क्योंकि ये नदियां अपनी उफान पे है और इलाकों में कॉलोनियों में जो है वो जल जमाव हो चुका है। ऐसे में जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो साफ तौर पे बता रही है कि देवभूमि में किस तरीके से जल का तांडव हो रहा है। नदियां अपने उफान पे नजर आ रही है, जो बीच में आ रहा है सबको बहा के ले जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है ये कहाँ की तस्वीरें है, क्या स्थिति है, लोगों का क्या हालचाल है? ये जो हरिद्वार बहादुराबाद ब्लॉक, ये जो बहादुराबाद ब्लॉक है वहाँ पर एक सलेमपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे एक गोदाम बना हुआ है। वहाँ पे रात बारिश हो गई थी, उसमें सारे लाखों के ड्रम गंगा नहर में बहा रहे हैं। ड्रमों को लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बता दें सुल्तानपुर, मजरी, दिवेर कॉलोनी, शिव गंगा विहार कॉलोनी के आसपास की कॉलोनियों के घरों में पानी की हालत में घुस गया है। लोगों को दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें काफी भयावह है और ऐसे में शहजाद देखिए, अगर बात की जाए तो क्या जल निकासी का कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जल जमाव काफी ज्यादा नजर आ रहा है, गाड़ियां तक डूब चुकी है। ये बता दें कि हर लगातार बारिश होने के कारण कि घरों में पानी भर गया है। इसके कारण रात को भी बहुत तेज बारिश आने के कारण जो गोदाम सारे बह गए हैं, उनमें ड्रम लगे थे, ड्रम में जी बिल्कुल, तस्वीरें काफी भयावह है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।